गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं शहीद बकरी, जिसके लेखक हैं श्री अयोध्या प्रसाद गोयली जी। इस पाठ के माध्यम से संगठन में शक्ति है, इस बात को चरितार्थ किया गया है, चित्रित किया गया है। अगर कोई भी समूह संगठित है तो वह अत्याचार, अन्याय का डटकर मुकाबला कर सकता है और अत्याचार, अन्याय को परास्त भी कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि पहल कोई एक व्यक्ति ही या पहल कोई एक जन ही करता है। ऐसा ही एक पहल इस कहानी में बताया गया है कि एक बकरी जो है किस प्रकार से भेड़िए से डटकर मुकाबला करते हुए शहीद हो जाती है, क्योंकि उस युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती, बल्कि हत्यारे और निरीह बकरियों का खून करने वाले भेड़ियों को घायल या पीड़ा दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती थी। बकरी ने अपने आक्रमण से भेड़िए को घायल कर देती है और वह अपने साथियों की आक्रामकता के कारण ढेर हो जाती है। पर उस बकरी ने अपने साहस से भेड़िए को घायल और घावों के सड़न से मरने को बाध्य कर देती है। इस प्रकार से इस कहानी में यही बात बताया गया है कि एक हरे भरे पहाड़ पर बकरियां जो है रोज चरने जाया करती थी, और रोज जब चरने जाया करती थी तो रोज एक बकरी जो है कम हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि भेड़िए जो है रोज एक बकरी का शिकार कर लिया करता था। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने भी अब बकरियों को पहाड़ पर ले जाकर चराना बंद कर दिया, और बकरियों ने भी मौत के भय से, मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? नहीं। इन्हीं विचारों से ओत-पोत वह हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखा करती थी। साथियों ने उसे आंखों ही आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाएं। भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन उस युवा बकरी ने तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है, यह कर्तव्य देखने की उसकी लालसा जो है बलवती होती जा रही थी। आखिर एक रोज मौका पाकर वह बाड़े से निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरण करती रही, कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उसकी उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। ऐसा जब भेड़िया ने बकरी को कहा तो बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे
सहारा न देता तो वह आंधे मुंह के बल गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि उसे किसी ने विकृत विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी जो है अपनी नुकीले सींग से उसके शरीर पर जोर से आक्रमण कर दिया। तो वास्तव में जैसे उसके सींग जो उसके शरीर पर लगे, सीने पर लगे, तो वह जोर से चीख उठा भेड़िया जो है, और छत विक्षत होने से लहू की धारा बहने लगी। उस धारा को देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे मंजूर न था। इसलिए वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा, लेकिन बकरी तो पहले से सावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर जो है एक दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। वह भी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी जो है उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पे देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की आकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझ लिया होता, तो छिपने के बजाय एक साथ अगर वार किए होते, तो आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वतंत्र स्वच्छंद विचरती रहती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा कि वास्तव में एक छोटी सी बकरी जो है अपनी हिम्मत और सूझबूझ से, चतुराई से भेड़िए को किस प्रकार से घायल कर देती है। तो यही सूझबूझ, यही संगठन जो है हमें किसी अत्याचार का मुकाबला करने का सीख देती है यह कहानी जो है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।